तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जो गांव से वापस आ रहे होते हैं। इधर सचिन बहुत तनाव में होता है। वो सायली को बताने लगता है कि गांव जाने की वजह से उसका बहुत काम छूट गया है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो इसकी भरपाई कैसे करेगा। उसे डर होता है कि नई नई नौकरी में इतनी छुट्टी लेने की वजह से कहीं उसे कोई दिक्कत न हो जाए। तो सायली उसको हिम्मत देती है और कहती है कि अब जब वो दोनों वापस आ गए हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे और वो ओवर टाइम करके सब कुछ रिकवर कर सकता है। इसके बाद सचिन सायली को उसकी दुकान पर छोड़ता है और उसको तुरंत एक सवारी भी मिल जाती है। वो बिना देर किए काम पर निकल जाता है। अगले सीन में कहानी का रुख क्रिश की तरफ मुड़ता है, जो हॉस्टल में होता है और रोशनी को फोन करता है। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि उसे वहां नहीं रहना और वो उसे वहां से ले जाए। तो रोशनी उसे समझाती है कि उसे कुछ दिन वहीं पर रहना होगा। लेकिन जब क्रिश जिद करता है तो रोशनी उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर वो ऐसे ही जिद करेगा तो वो भी आज की तरह गायब हो जाएगी। ये सुनकर क्रिश डर जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो बस चाहता है कि रोशनी उससे मिलने आ जाए, क्योंकि आज स्कूल में सबकी माएं आई थी सिवाय उसके। तो रोशनी इस पर उससे जल्द ही मिलने का झूठा वादा करती है और फोन रख देती है। एक तरफ जहां एक बेटा अपनी मां के प्यार के लिए तरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक मां अपने अतीत को छिपाने के लिए अपने ही बेटे से झूठ बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सायली की दुकान पर एक कस्टमर आती है और कुछ यूनिक डिजाइन के बुके का ऑर्डर देने की बात करती है। मंजरी, जो कि वहीं पर होती है, वो कस्टमर को कहती है कि उनके पास ऐसा यूनिक डिजाइन नहीं है तो वो यहां से जा सकती है। तो ये सुनकर वो कस्टमर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सायली वहां आ जाती है और उसको रोक लेती है। सायली इधर बड़ी विनम्रता से उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तो वो कस्टमर बताती है कि उसे अपनी कंपनी के लिए 50 बुके का ऑर्डर देना था, वो भी यूनिक डिजाइन में, और डिलीवरी 3 दिन के अंदर चाहिए थी। तो सायली बिना एक पल सोचे ऑर्डर के लिए हाँ कहती हुई नजर आती है। वह कस्टमर उसे अपना कार्ड देकर चली जाती है, लेकिन पेमेंट डिलीवरी के बाद करने की बात कहती है। उसके जाने के बाद सायली मंजरी को समझाती है कि वो ग्राहकों से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो मंजरी कहती है कि सायली ने बिना एडवांस लिए ऑर्डर लेकर गलती की है और अगर वो मुकर गई तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो ये भी कहती है कि जब उनके पास पहले से ही 300 गुलदस्तों का बोझ है तो सायली ने यह नया ऑर्डर क्यों ले लिया। तो सायली इस पर उसको समझाती है कि बिजनेस में ग्राहकों पर भरोसा दिखाना पड़ता है और आते हुए काम को मना नहीं करते। वो कहती है कि इतना काम तो वो अकेले ही संभाल लेती थी, लेकिन अब तो मंजरी भी उसके साथ है तो वो और ज्यादा काम ले सकते हैं। वो फिर उसको ऑर्डर पूरा करने पर ध्यान देने के लिए कहती है। एक तरफ जहां मंजरी बिजनेस के नफे नुकसान के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ सायली अपने हुनर और अपनी मेहनत पर भरोसा करके हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। अगले सीन में राजा और रानी एक बार फिर अपने वकील के साथ तेजस की दुकान में दाखिल होते हैं। इधर रोशनी उनको देखकर पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रानी बड़े ही ताने भरे अंदाज में कहती है कि वो अपने नए घर के लिए एक 55 इंच की टीवी और फ्रिज खरीदने आए हैं। ये सुनकर तेजस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि जब उस दिन तय हो गया था कि वो हर महीने 25,000 रुपए देगा, तो वो अब यहाँ क्या करने आए हैं। वो कहता है कि वो लोग जानते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने उससे पैसे ऐंठ लिए। तो राजा भी पलटकर जवाब देता है। वो कहता है कि तेजस को उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले वो उसकी वो इज्जत लौटाए जो उसने सबके सामने उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उछाली थी। तो रोशनी इस पर बीच बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है कि सब सेटलमेंट हो गया था, तो वो अब यहाँ क्यों आए हैं। तो रानी कहती है कि वो लोग तो आते ही रहेंगे उन जैसे लोगों को, यानी कि तेजस और रोशनी को सबक सिखाने के लिए। तेजस कहता है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता, तो वो उसकी सजा क्यों भुगते। फिर वो कहता है कि वो अभी पुलिस को बुलाता है। इधर पुलिस का नाम सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर पुलिस आई तो सबसे पहले लॉकर की चोरी की जांच होगी और उसका सच सामने आ जाएगा। तो रोशनी तुरंत तेजस को रोकती है और उसको समझाती है कि अगर रानी इस बात को कोर्ट में ले गई तो वो लोग क्या करेंगे। वो उसे डराती है कि औरतों के केस में अक्सर औरतों का ही पक्ष लिया जाता है और वो लोग हार जाएंगे। वो तेजस से कहती है कि वो अभी उन्हें टीवी और फ्रिज दे दे ताकि उनको सोचने के लिए और वक्त मिल जाए। तो तेजस, जो अब पूरी तरह से डरा हुआ होता है और बेबस भी होता है, उसकी बात मान लेता है और राजा और रानी से कहता है कि वो जाकर अपना सामान देख सकते हैं। इसके बाद वो रोशनी से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो किस मुसीबत में फंस गए हैं। तो रोशनी उसको कहती है कि वो अभी उनसे शांति से बात करे ताकि वो इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच सके। दूसरी तरफ स्कूल में क्रिश अकेलेपन और अपनी आई के इंतजार में तड़प रहा होता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और उसको चिढ़ाने लगता है। वो कहता है, देख, मेरी आई मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई है और वो मुझे जल्दी घर वापस ले जाएंगी, पर तेरी आई क्यों नहीं आई, क्योंकि वो पसंद नहीं करती ना तुझे। फिर वो बच्चा यही नहीं रुकता, वो जानबूझकर क्रिस को उकसाता है और कहता है, बोल बोल क्यों नहीं आई तेरी आई, क्या वो तुझसे प्यार नहीं करती। फिर वो बच्चा बोलता है, मुझको तो लगता है कि वो कभी नहीं आने वाली और तू भी यहां से कभी नहीं जाएगा। इतना कहकर वो बच्चा हंसने लगता है। तो ये शब्द क्रिश के छोटे से दिल पर
किसी तीर की तरह लगते हैं। अपनी आई के लिए उसका इंतजार, उसका प्यार, सब एक पल में गुस्से और दर्द में बदलता हुआ नजर आता है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी पेंसिल से उस बच्चे के हाथ में जोर से चुभो देता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और टीचर आकर वो लड़के को वहां से हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन एक सवारी लेकर उसी स्कूल में पहुंचता है जहां क्रिश पढ़ता है। वो सवारी एक बुजुर्ग काका होते हैं जो अपने पोते के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए थे। सचिन इंसानियत दिखाते हुए उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ अंदर चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी गाड़ी की डिक्की आधी खुली छोड़ देता है। उधर अंदर प्रिंसिपल क्रिश को डांट रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अजय को पेंसिल से क्यों चोट पहुंचाई। तो क्रिश रोते हुए कहता है कि वो उसकी आई के बारे में गलत बोल रहा था। वो कह रहा था कि उसकी आई उससे मिलने कभी नहीं आएगी। लेकिन प्रिंसिपल उसकी भावनाओं को नहीं समझते। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा बर्ताव करेगा। वो कहते हैं कि क्रिश बहुत शरारती हो गया है और उन्हें अब उसकी आई से शिकायत करनी ही होगी। वो कहते हैं कि एक बार उसकी आई यहाँ आ जाए फिर वही फैसला करेगी कि उसे क्या सजा देनी है। ये सुनकर क्रिश और भी ज्यादा डर जाता है। वो प्रिंसिपल से विनती करता है कि वो उसकी आई को न बुलाए और वादा करता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनते। तो डर के मारे क्रिश स्कूल से भागने का फैसला करता है। वो तेजी से भाग रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे होते हैं। तभी स्कूल के बाहर उसकी नजर सचिन की गाड़ी की खुली हुई डिक्की पर पड़ती है। पकड़े जाने के डर से वो बिना कुछ सोचे उस डिक्की में जाकर छिप जाता है। ठीक उसी वक्त सचिन भी बाहर आता है और फोन पर साइली से बात कर रहा होता है। साइली उसको बताती है कि उसे फूलों की डिलीवरी में उसकी हेल्प चाहिए। सचिन तुरंत मान जाता है और कहता है कि एक आखिरी सवारी करके वो उसके पास आ रहा है। फिर फोन रखने के बाद उसकी नजर अपनी आधी खुली हुई डिक्की पर पड़ती है गाड़ी के। तो बिना ये सोचे कि अंदर कोई हो सकता है, वो उसको बंद कर देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अगले ही पल सचिन साइली के पास पहुंचता है। इधर साइली उसको देखकर कहती है कि अच्छा हुआ वो सही समय पर आ गया। फिर सचिन पूछता है कि मंजरी उसकी हेल्प कर रही है तो उससे उसको कुछ मदद हो रही है या नहीं। तो साइली कहती है हाँ हो रही है, लेकिन वो अभी काम में नहीं है और वो उसे सिखा भी रही है। एक बार वो सीख जाएगी तो सब काम जल्दी जल्दी कर लेगी। फिर सचिन उसको कहता है कि वो जल्दी से दुकान को समेटे क्योंकि बाहर बहुत ट्रैफिक है और उनको डिलीवरी के लिए भी जाना है। दूसरी तरफ रोशनी अपनी दोस्त राजेश्वरी पर चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि उसने राजेश्वरी को क्रिश का गार्डियन बनाया था और अब वो कह रही है कि वो हॉस्टल से भाग गया। वो पूछती है कि जब उसने कहा था कि यह शहर का बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है तो वो वहां से भाग कैसे सकता है। तो राजेश्वरी उसको समझाने की कोशिश करती है कि स्कूल वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसे भाग गया ये उसे भी नहीं पता। ये सुनकर रोशनी का गुस्सा और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। वो कहती है कि क्या खाक बेस्ट स्कूल है और ये स्कूल वाले इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। तो राजेश्वरी उसको बताती है कि कृष्ण ने आज एक बच्चे को पेंसिल से मारा था और उसके बाद से वो गायब है। वो कहती है कि इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए उनको जल्द से जल्द कृष्ण को ढूंढना होगा। ये सुनकर रोशनी टूट जाती है। वो खुद को दोष देती है और रोते हुए कहती है कि वो किसी काम की नहीं है, वो एक गैर जिम्मेदार आई है। वो कहती है कि पता नहीं उसका बच्चा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। उधर सचिन और साइली दोनों जब डिलीवरी के लिए फूलों का सामान अपनी गाड़ी की डिक्की में रखने के लिए जाते हैं तो डिक्की खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर कृष्ण बेहोश पड़ा होता है। सचिन उसको संभालकर बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। तो इस पर साइली और सचिन दोनों उसको अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी तरफ रोशनी अपनी दोस्त से कह रही होती है कि वो इतने बड़े शहर में किससे पूछेगी कि क्रिश कहाँ है। जब राजेश्वरी उसको पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह देती है तो रोशनी मना कर देती है। वो कहती है कि वो पुलिस वालों के सामने ये कैसे साबित करेगी कि वो कल्याणी है और क्रिश उसका बेटा है, क्योंकि कंप्लेंट लिखवाने से पहले वो उसी से ही 100 सवाल पूछेंगे। इधर हॉस्पिटल में क्रिश का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। डॉक्टर सचिन और साइली को बताते हैं कि बच्चा घबराहट में बेहोश हो गया था। उन्होंने उसे ग्लूकोज लगा दिया है और अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बताते हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिया और डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा हो जाता है और थोड़ी देर में उसको होश भी आ जाएगा। सचिन और साइली के मन में ये सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वो डिक्की में घुसा कैसे। इसके बाद क्रिश को होश आता है। डॉक्टर उसको पूछते हैं कि उसकी आई का नाम क्या है, तो क्रिश अपनी आई का नाम कल्याणी बताने लगता है। फिर वो बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि वो नहीं चाहते कि वो उनके पास रहे। ये सुनकर सचिन और साइली के मन में कई सवाल उठते हैं। डॉक्टर उनको कहते हैं कि बच्चा बहुत डर गया है और उसे अभी आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर सचिन खड़ा होता है और क्रिश की हालत को देखकर उसे अपने बचपन याद आने लगते हैं। उसे वो पल याद आता है जब रेणुका ने उसको क्रिमिनल कहकर घर से निकाल दिया था और कहा था कि वो उसका बेटा हो ही नहीं सकता। क्रिश के दर्द में उसे अपना दर्द नजर आ रहा होता है। तभी इतने में साइली वहां आती है। सचिन उसको पूछता है कि क्या उसकी क्रिश की आजी से बात हुई, तो साइली कहती है कि उनका फोन बंद आ रहा है। तभी सचिन अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि जब भी वो क्रिश को देखता है उसे अपना बचपन याद आने लगता है। वो कहता है कि दोनों के पास माएँ तो है, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे जिंदा है या मर गए। वो कहता है कि वो एक और बच्चे को अपनी आंखों के सामने सचिन देशमुख बनते नहीं देख सकता और फिर वो फैसला करता है कि वो क्रिश को वापस हॉस्टल नहीं भेजेगा।
तो सायली भी उसकी बात से सहमत होती हुई नजर आती है और उसे अपनी आई के घर ले जाने का सुझाव देती है, क्योंकि घर पर काकू उसे पसंद नहीं करेंगी। अगले ही सीन में सचिन और सायली दोनों क्रिश को सायली के मायके ले आते हैं। वहां क्रिश बताने लगता है कि उसकी आजी एक दिन मार्केट जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटी और उसकी आई ने उसे बताया कि वो उसकी शैतानियों की वजह से कहीं चली गई है और फिर उसको हॉस्टल भेज दिया गया। वो ये भी कहता है कि वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहता क्योंकि वहां एक लड़का उसको परेशान करता है। ये सुनकर सायली उसे शांत कराती है और उसे कहीं न भेजने का वादा करती है। इसके बाद सचिन कहता है कि वो क्रिश को तभी जाने देंगे जब उसकी आई कल्याणी यहाँ खुद आएगी। तभी दिलीप उसको पूछता है कि उसकी आई दुबई से उसके लिए क्या लाएगी, तो क्रिश कहता है कि वो तो वहां रहती नहीं। ये सुनकर सचिन और सायली के मन में और भी सवाल उठने लगते हैं। फिर जब सचिन पूछता है क्रिश को कि उसकी आई दुबई में नहीं रहती तो कहाँ रहती है, तो क्रिश अचानक खांसने लगता है। तो सायली उसको पानी पिलाती है और सबसे कहती है कि अब कोई उससे और सवाल जवाब नहीं करेगा। वो क्रिश को दिलीप के साथ अंदर आराम करने के लिए भेज देती है। उधर रोशनी और राजेश्वरी हर जगह क्रिश की फोटो दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछताछ कर रही होती हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तभी रोशनी का दिल डूब रहा होता है और उसकी आंखों में एक माँ की बेबसी साफ झलक रही होती है। तभी राजेश्वरी को ख्याल आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रिश रोशनी के घर चला गया हो। ये सुनते ही रोशनी को एक हल्की सी उम्मीद मिलती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद वो सचिन और सायली के पास भी हो सकता है। तो वो तुरंत सायली को फोन लगाती है। जब वो सायली को पूछती है कि सायली कहाँ है, तो सायली कहती है कि वो अपनी आई के घर पर है। तभी रोशनी अपनी असली चिंता को छिपाने के लिए हॉल डेकोरेशन के चार्ज के बारे में पूछने का बहाना बनाती है। वो कहती है कि उसके पास एक क्लाइंट को हॉल डेकोरेटर की जरूरत थी। तो सायली उसको कहती है कि वो जगह देखकर चार्ज करती है, लेकिन आमतौर पर वो 25,000 से 65,000 तक चार्ज करती है। इसके बाद रोशनी अचानक सायली से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो सायली कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तो रोशनी बस ऐसे ही कहकर बात को टाल देती है और फोन रख देती है। लेकिन फोन रखने के बाद सायली सोचने लगती है। उसे रोशनी का यह बर्ताव बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है कि रोशनी ने अचानक ऐसे सवाल क्यों किए। उसे शक होता है कि जरूर रोशनी अब भी सबसे कुछ छुपा रही है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और उड़ने की आशा के आने वाले रोमांचक ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।